हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जिया आर्यन आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और वीडियो में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइन बोल दूं, वो मेरी हार्दिक इच्छा बोलने की, कि बुरी खबर ये है कि समय बहुत कम है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अभी भी समय बाकी है। जो समय बाकी है उसका इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं तो सच में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बट इस्तेमाल करेंगे किसमें? उसमें करेंगे जिससे आपके चाहत की ज़िंदगी जी सकते हो, ऐसे कार्य करने में, ऐसी आदत बनाने में जिसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, है ना। और अपने चाहत के हिसाब से अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। अगर उस फॉर्मूले पे आप चलें तो निश्चित रूप से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और फॉर्मूला है शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं। क्या है? वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता। जब जब आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और जब जब आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, तब तब आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। कैसे? मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ। आप अगर वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आपको अच्छा लगता है सुबह लेट तक सोना, आपको अच्छा लगता है पिक्चर देखना, आपको अच्छा लगता है दिन में आराम करने की आदत, आपको अच्छा लगता है आज का काम कल पे टालने की आदत, है ना। आपको अच्छा लगता है शादियों में घूमने की आदत। जिन कामों में आपको आनंद की अनुभूति होती है वो सारे काम आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आज आनंद लेकर के आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है, तो कल आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। या तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो आज वो कर डालो जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो कल आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि देर रात तक जग करके कल की प्लानिंग करना कि कल मुझे क्या करना है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि सुबह जल्दी उठ करके अच्छे वीडियो सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना, है ना, ध्यान योगा करना, प्लानिंग बनाना। किसी को अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठना, लेट तक सोना अच्छा लगता है। किसी को अच्छा नहीं लगता फील्ड में घूम घूम करके अपने बिजनेस को बताना। किसी को अच्छा नहीं लगता लोगों से डील करना। किसी को फील्ड में मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। पूरे दिन कठिन परिश्रम करना किसी को अच्छा नहीं लगता। प्लानिंग के साथ जिंदगी जीना किसी को अच्छा नहीं लगता। टाइम टेबल के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जीवन को जीना किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सफल होने वाले व्यक्ति वो करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि आज मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कल मुझे वो मिलेगा जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे चाहिए, है ना। और जो आप नहीं चाहते उसे आज ही करें, आपको सफलता की जिंदगी मिलेगी। लेकिन करें कितनी स्पीड से? हम उसमें आलस नहीं करें, एक एक समय का उपयोग करें, क्षण क्षण का उपयोग करें। हमारा एक भी समय फालतू में नहीं जाना चाहिए। इसी की बात पे मैं वीडियो बनाया है कि समय का कितना महत्व है। एक बार एक किसान था जो अपने खेत के पक्षी उड़ाता था, और जब दोपहर में उसे प्यास लगती थी तो पास में एक नदी में पानी पीने जाता था। ठीक है। तो उसके खेत में फल के पेड़ थे, उस किसान के खेत में। तो उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था जहाँ पे वो पानी पी के आता था। तो किसान ने सोचा कि यार ये मगरमच्छ जब भी मैं पानी पीने आता हूँ तब तब ऊपर मुंह करके रहता है, तो क्यों ना मैं इसे कुछ भेंट करूं, इसे फल दे करके जाऊं। तो किसान उस मगरमच्छ को रोज की रोज एक फल दे के आता था। तो इसी प्रकार से किसान और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई। और दोस्ती होते होते किसान का रोज का काम था कि मगरमच्छ को फल दे करके आना और पानी पी के आना। तो 1 महीने निकले, 2 महीना निकला, 6 महीने निकले। एक दिन जब किसान पानी पी करके मगरमच्छ को फल दे करके वापस आ रहा था, तो मगरमच्छ ने कहा, रुको भाई, आपने आज तक मेरी बहुत सेवा की है, आज एक तोहफा मेरी ओर से भी लेके जाओ। ठहरो, मैं भी आता हूँ। मगरमच्छ गहराई में गया और एक मटकी जो हीरे जवाहरातों से भरी, सोने के लाल उस मटके अंदर भरे हुए थे, वो उस किसान को भेंट कर दी। किसान थोड़ा भोला था, वो मटकी को लेकर के आ गया। लेकिन जब वो खेत पे पहुंचा और मटकी को खोला तो बहुत सारे सोने के लाल थे, चमकीले हीरे थे, लेकिन वो उनको महत्व को समझ नहीं पाया था। तो उन्होंने क्या सोचा, किसान ने क्या सोचा कि ये
पत्थर के टुकड़े हैं और मगरमच्छ ने मुझे इसलिए दिए होंगे ताकि मैं अपने खेत के पक्षी उड़ा सकूं। तो उसने क्या किया, उन चमकीले हीरो को फेंक फेंक करके पक्षियों की तरफ मारा और पक्षी उड़ा दिए और सारे नदी में फेंक दिए। सारे जो हीरे जवाहरात थे, सोने के लाल चमकते हुए डायमंड थे, वो सारे नदी में फेंक दिए। लास्ट में एक हीरा उसके पास बचा हुआ था, तो उसने सोचा कि अरे लगता अच्छा है, देखने में चमकीला है, तो मैं क्यों ना घर ले चलूँ, मेरा बच्चा खेल लेगा इससे। तो उसने उस हीरे को घर लाके बच्चे को दे दिया और बच्चा खेला, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन कुछ समय बाद बच्चा उसको भूल गया और इधर उधर उसको वापस से पटक दिया। जो ही उस किसान की बीवी की निगाह पड़ी तो वो जान गई ये तो डायमंड है, ये तो हीरा है, ये तो बहुत महंगा बिकता है। उसने चुपके से उसे उठा करके घर के अंदर रख दिया, तिजोरी में रख दिया। किसान भूल गया, बच्चा भूल गया उस बात को, लेकिन वो समझ गई कि जबरदस्त चीज अपने घर में आई है। समय के हिसाब से जीवन चलता गया और बहुत समय बाद एक दिन किसान के खेत में इतनी गरीबी आ गई, खेत में नहीं, किसान के घर में इतनी गरीबी आ गई कि खाने के दाने भी खरीदना मुश्किल हो गया, राशन पानी खरीदना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल में आ गया किसान। तो पत्नी से बोला क्या करें, आज तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, अपन बिल्कुल कंगाल हो गए, करें तो क्या करें। पत्नी ने कहा आप चिंता ना कीजिए। उसकी पत्नी चुपके से उस डायमंड को निकाला तिजोरी में से और बाजार में उसको बेचने गई। तो सुनारों की नगरी में गई तो हर व्यक्ति की निगाह पड़ी और सब ने बहुत अच्छी कीमत लगाई। वो आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, जहाँ सबसे टॉप कीमत उसे मिली। एक सुनार ने कहा कि बेटा इतना ही अनमोल हीरा तू कहाँ से लाई? कि बाबा ये तो कैसे बुलाए, लेकिन लाई हूँ मैं, बेचने के लिए आई हूँ मैं। तो उसने कहा कि तुझे क्या चाहिए? फिर भी उसको पता नहीं था कितना कीमती है, कि मुझे घर का राशन पानी चाहिए और घर के सारी सुविधाएं चाहिए। तो कोई बात नहीं, तू इतना पैसा तो पकड़, बाकी पैसा मैं तेरे घर पे पहुंचाऊंगा। वो महिला पैसा लेकर आ गई, कुछ पैसा घर खर्च के लिए लेके आ गई और दूसरे दिन सुनार खुद उस व्यक्ति के घर पे आया, उस महिला के घर पे आया, उस किसान के घर पे आया और बहुत सारे पैसे लेकर के आया। जो पैसे काउंट करवा रहा था, उसकी मिसेज को पैसे गिन रहा था और उस किसान उसको देख रहा था। उसने पूछा किसके पैसे हैं? उसको शक हुआ उसकी मिसेज पे, किसके पैसे देने आए सुनार? तो उसने कहा कि परदेव आप ऐसे मत होइए, आप ज़्यादा पागल मत बनिए, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पैसा उसी का पैसा है जो आपने बच्चे को खेलने के लिए ला करके दिया था ना, एक छोटा सा चमकीला हीरा। थोड़ा चमकीला हीरा, वो तुम्हें पत्थर ला के दिया था? कि नहीं, वो पत्थर नहीं था, वो बहुत सुपर डायमंड था, वो बहुत महंगा डायमंड था जो आपने बच्चे को ला के दिया, और उसी का ये पैसा आया अपने घर पे। जो ये बात सुनी कि एक डायमंड का इतना पैसा घर पे आया है, किसान उसी समय बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। बहुत देर बाद उसको होश आया, डॉक्टर्स को बुलाया गया, पानी के छींटे दिए, कुछ दवा पिलाई, होश आया और पूछा गया कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि अब मैं संतोष कैसे करूं? बोले क्या हो गया? अब मैं सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, मुझे संतुष्टि कैसे होगी कि एक डायमंड की कीमत इतने सारे पैसे, करोड़ों अरबों खरबों पैसे मेरे घर में आए हैं। ऐसे मैंने, मेरे पास मट के भरे पूरे डायमंड थे, सैकड़ों डायमंड थे, वो मैंने नदी में फेंक दिए और फिर बेहोश हो गया। उसके गुरु को बुलाया गया और उन्हें समझाया गया बाद में कि देख, जो गए वो तो गए, वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो हमारे पास एक बचा है, इसके पैसे का भी अगर हम सदुपयोग कर सकते हैं, अच्छा उपयोग कर सकते हैं, तो हम अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों ये कहानी इस आधार पे है कि हमारे जो सांसें चल रही है ना, ये अनमोल सांसें हैं, अनमोल क्षण है, अनमोल समय है। जितना समय गया वो तो गया। पत्थर समझ के, मिट्टी के कंकड़ पत्थर समझ के आपने ऐसे समय को बर्बाद किया है, तो जो गया वो तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि तीर कमान से और शब्द जबान से वापस नहीं आते। उसी प्रकार जो हमें खोई हुई सांसें वापस नहीं मिल सकती, लेकिन जितना समय हमारे पास बचा हुआ है, अगर उसे हम सही प्लेटफॉर्म पे काम में ले लें, तो हम सच में अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, तो मेरा मतलब इस वीडियो का यही था कि जितना भी टाइम बचा हुआ है, उसको भी अगर आप सदुपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। वरना सोते सोते, आलस करते करते तो आपकी ज़िंदगी बीत गई, समय बहुत गुजर गया है। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बुरी खबर ये है कि समय बहुत कम है, बट अच्छी खबर ये भी है कि समय अभी भी बाकी है। आप जो समय बचा है, इसका आप सदुपयोग कर लें तो जीवन में वो सब कर सकते हैं जो आपको चाहिए। और मैंने एक पॉइंट और दिया था, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है, आलस अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, कल का आज का काम कल पे टालना अच्छा लगता है,
तो वो आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।